दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज जो हम ये कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक दोस्त ने ये कुंडली भेजी। उनका कहना था कि ये जो जातक हैं ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और इनको प्राइवेट प्राइवेट प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है तकरीबन 2017 से। जबकि जो इनकी जॉब है हॉस्पिटल में उसमें तो इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ प्राइवेट प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। तो इस कुंडली के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सर्विस भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, यानी कि जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और क्यों प्रॉब्लम आ रही है आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जो कुंडली है ये कुंडली शुरू होती है 4 नंबर से। इस 4 नंबर राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जो है इस कुंडली में 12th हाउस में गए हैं, यानी कि आपकी जो है हेल्थ का स्वामी है वो 12वें चला गया। ऐसी कंडीशन में मैं सबसे ज़्यादा क्या बोलता हूँ, हॉस्पिटल से जुड़ जाइए या विदेश से जुड़ जाइए ताकि आपको फ़ायदा हो। तो ये क्योंकि हॉस्पिटल से कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे ये चंद्रमा इनको खुश रखेगा, अच्छा फायदा देगा। अब देखिए जो आपका लगन है वो लगन है 4 डिग्री का। नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, पुष्य नक्षत्र के। तो यहाँ पे शनिदेव जो हैं वो कई सारे ग्रहों के साथ बैठ गए हैं मिलके। जब आप इसको देखेंगे तो पहले इसमें एक चीज और देख लीजिए, राशि जो है वो है 12 नंबर की। शनि का जो नक्षत्र है वो है रेवती। ठीक है, मैंने काल पुरुष की कुंडली में आपको दिखाया था कि 12 नंबर की जो राशि होती थी वो 12वें भाव में आती थी, जो कि हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 12th हाउस से कनेक्ट है 12 नंबर राशि के थ्रू, जबकि वो बैठा है 9वें भाव में। ठीक है, तो ये जो मैं 9वां भाव कह रहा हूँ इसको मैं अभी थोड़ी देर में ही बदलूंगा। मैं अपने शब्दों को क्यों बदलूंगा इसको भी समझाता हूँ। देखिए जब हम इस कुंडली के अंदर इसका भाव चक्र बनाते हैं, भाव चलित चक्र बनाते हैं, तो ये शनि, ये राहु और ये सूर्य जो है ये 10वें भाव के रिजल्ट करेंगे, ना कि 9वें भाव के। लेकिन राशि कौन सी होगी, 12 नंबर की राशि होगी, क्योंकि ग्रह जिस राशि में बैठा है वो लेना है। भाव चलित में कभी कभी ग्रह एक राशि से दूसरे भाव में चले जाते हैं, जैसे इस कुंडली में हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबकॉन्शियस माइंड है शनि, वो पूरा का पूरा माइंड कहाँ पे लग रहा है, वो लग रहा है प्रोफेशन के ऊपर, स्टेटस के ऊपर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वापस से हम राशि वाले पे आते हैं, राशि चक्र में ही देखेंगे। तो ये जो शनि है, ये शनि रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। इसी रेवती में सूर्य का साथ हासिल हो गया, यहीं पे राहु हासिल होगा। जब कभी भी मैंने आपसे कहा था मेडिकल प्रोफेशन की कुंडलियां होंगी तो वहां पे शनि, राहु और सूर्य का इनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन कनेक्शन जरूर होगा। और जब हम शनि को 10वें भाव में देखते हैं तो इसका कनेक्शन मंगल से होता है। ये मंगल जो है 5वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आरोग्य के लिए 5वां भाव हमारे को सपोर्ट करता है। तो ये तो चीज हुई कि इंसान डॉक्टर क्यों है। सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए हम उसको उतना डीपली नहीं जा रहे, हम उस काम पे आ रहे हैं जहाँ पे हमें प्रोफेशन की बात पूछी गई। अब हम चलते हैं प्रोफेशन को लेके। प्रोफेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक होती है सर्विस और एक होती है आपकी बिजनेस। तो जब हम सर्विस देखते हैं तो वो होता है 6th हाउस। अब हम ट्रांजिट को देखते हैं पहले तो, और ये ध्यान रखते हैं 9 नंबर जो है ये हमारी सर्विस है, 10 नंबर जो है ये हमारे लिए बिजनेस है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जन्म के समय 7 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि का मालिक था। 8 नंबर की राशि के मालिक होने के कारण डॉक्टर की फील्ड में काम करना बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं रिसर्च से भी ऐसे लोग जुड़ सकते हैं। 7 नंबर का मालिक होने के कारण बिजनेस के थॉट जो है सबकॉन्शियस माइंड में जरूर रहेंगे। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए कि राशि परिवर्तन है सूर्य का यहाँ पे गुरु के साथ। सूर्य और गुरु का क्योंकि राशि परिवर्तन हुआ है, इसलिए जो ये छठे भाव सर्विस भाव का स्वामी है ये भी कहीं ना कहीं शनि से कनेक्ट हो गया है, इसलिए इन्होंने सर्विस भी की अपने बिजनेस के साथ साथ। अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा सर्विस के भाव पे और हमारे अपने बिजनेस के भाव पे। और ट्रांजिट हम लेते हैं जो अभी की दशाएं चल रही हैं, जो दशाएं आज की तारीख में चल रही हैं उससे देखें तो मुझे देखना है वो ये 9th हाउस उनकी सर्विस के लिए था, इसको देखना है। देखिए इस 9th हाउस के साथ क्या हो रहा है, इस 9th हाउस के साथ यानी कि सर्विस के साथ कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। सर्विस के वाले कंडीशन में देखिएंगे तो बुध जो है वो उच्च का, मंगल उससे दशम में ठीक ठाक बैठा हुआ है, शुक्र जो है वो लाभ भाव में बैठा है, ये केतु जो है ये भी 12 में बैठा है, अच्छा बैठा है सर्विस के लिए। और शनि जो है दूसरे का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, ये भी अच्छा बैठा है। सर्विस का जो स्वामी है यानी जॉब के लिए जो स्वामी है वो गुरु, वो भी यहाँ पे अच्छे बैठे हैं। तो यहाँ पे तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आ रही।
कि सर्विस में कोई प्रॉब्लम हो, और इन्होंने कहा भी कि सर्विस में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हल्की फुल्कियाँ हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर सर्विस के अंदर आपको समझ में आ गया कि कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्राइवेट प्रैक्टिस में आ रही है। अब देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब उनका जो 7th हाउस था, इस कुंडली को जब हम बना रहे थे तो हमारे लगन कुंडली, एक्चुअल लगन कुंडली, तो उस एक्चुअल लगन कुंडली में देखिए हमारा जो 7th हाउस है, इस पे देखिए ये 10 नंबर लिखा है। अब मैं आज के गोचर को इस 10 नंबर की राशि से दिखाऊंगा। तो ये हुआ हमारा आज का गोचर, और अब हम देखें 10 नंबर की राशि। देखिए क्या हो रहा है इस केस में। जब हम आज इनके बिजनेस के हाउस को देखते हैं तो बिजनेस के हाउस में शनि जो है वो वक्री है, और लाभ भाव जो है वहां पे केतु विराजमान हो गए। क्योंकि शनि वक्री है तो जितने पिछले कुछ महीनों से ये शनि वक्री है, इस वक्री शनि ने उठा के अपनी तीसरी दृष्टि डाल दी है लाभ भाव पे। इस कारण से इनको बिजनेस में जो लाभ हो रहे थे उसमें काफी कमी आई है। केतु भी यहाँ पे मौजूद है जो लाभ को वैसे भी कम कर रहे हैं, धीरे धीरे सिंक कर रहे हैं, और शनि का दृष्टि भी है यहाँ पर, इसलिए ये परेशानी है। इनका जो सवाल था कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस यानी कि इनके लिए इनका बिजनेस कब ठीक होगा, तो मैं ये कहूँगा कि देखो पहले तो ये तब ठीक होगा जब ये शनि अपनी वक्रता खत्म कर लेंगे तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, और अप्रैल 2022 में जब केतु यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे उस समय हमें फायदा होगा। फिर दूसरा सवाल कि इसमें कुछ उपाय करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आपके पास 2 सोर्स ऑफ अर्निंग है तो आप इसमें उपाय मत कीजिए। क्यों ये बात कह रहा हूँ इसको भी समझिएगा। देखिए अगर मैं जन्म कुंडली में फिर से वापस आ जाऊँ तो क्या होगा कि जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव पे ये एस्पेक्ट काम कर रहा है आज की तारीख में, वो है इनका ये पंचम भाव। जो ट्रांजिट्स के साथ हम देख रहे हैं उसको देख लें आप अगर, तो ये देखें आप कि इनकी कुंडली में इस समय जो परिस्थिति है वो ये है, शनि और केतु का पूरा प्रभाव जो है वो पंचम भाव पर है। हमने मान लीजिए कि यहाँ पे उपाय दे दिया, प्रोफेशन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भाव कहीं ना कहीं तो पीड़ित है, असर जो होगा उनके संतान पे आ जाएगा। इसीलिए मैं ये बोलूँगा इस समय हमें संयम की ज़रूरत है, इधर उधर भाग दौड़ करके कोई दूसरे उपाय में ना पड़े, क्योंकि आपके पास एक सर्विस है, आप सर्विस पे अच्छा कर रहे हो, उस पर आप थोड़ा समय रखो। हाँ ये ज़रूर है कि सर्विस का मालिक जो है वो थोड़ा सा नीच हो रहा है, इसलिए हमें परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन इसके लिए भागदौड़ करके हम उपाय करने जाएंगे तो हम जो पंचम भाव है यानी संतान को कष्ट दे सकते हैं, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपने ये बोला कि 2017 से ये परेशानी शुरू हो गई थी, तो 2017 से 2020 तक ये जो शनि है 7वें घर का जो हेल्थ दिखाएगा शनि, वो अपने से 12वें घर में था, इसलिए वहाँ पे ये आपको प्राइवेट प्रैक्टिसेस के अंदर प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। और सर्विस वाले ही घर में गुरु भी और केतु का गोचर चल रहा था तकरीबन 2019 में, तो 2017 से जो चीज़ खराब हुई उसमें 2019 में थोड़ा समय ज़्यादा खराब हुआ, इसलिए वो पीरियड था प्रॉब्लम का वो भी जा चुका है। अब यही सलाह दूंगा कि इस समय आप अपने आप में संयम रखिए, और ये तकरीबन अक्टूबर में शनि जो हैं ये अपनी वक्रिता खत्म करेंगे, तब धीरे धीरे करके आपको लाभ होना शुरू होगा, और ज़्यादा बेहतरीन लाभ जो आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपको ऑलमोस्ट आपके अप्रैल 2022 के बाद। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस कुंडली के अंदर एक चीज़ और देखा देते हैं कि बहुत कम लोगों के पास ऐसी बेहतरीन किस्मत होती है कि इस कुंडली में ज़्यादातर ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं 9वें भाव से कनेक्ट है, और ये 9वें भाव से कनेक्ट ग्रह राशि परिवर्तन के कारण दूसरे ग्रह से भी कनेक्ट है, इसलिए इनके पास धन जो है वो अपार मात्रा में आएगा। बहुत ज़्यादा ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं कार्मिक वे में आपस में कनेक्ट हुए हैं, इसलिए इनको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को विदेशों से भी जोड़ सकें तो बहुत ज़्यादा फायदे में ये रहेंगे। तो आई होप कि आज की इस वीडियो के बाद आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब कभी बिजनेस को देखना है तो 7th हाउस, जब कभी भी जॉब को देखना है तो 6th हाउस पे आने वाली सिचुएशनों को देखना है, और अगर प्रोफेशन सीधे देखना है तो सीधे देख लीजिए 1 नंबर की राशि थी, मंगल यहाँ बैठे थे, इसलिए स्टेटस कैसा था, मेडिकल का स्टेटस था। क्योंकि जब यहाँ पे हम डिग्रीज को मैच करेंगे 10th हाउस में तो वो तकरीबन 27 डिग्री पाइसेस के आसपास आएगी, जो कि 12वें भाव से जुड़ी हुई
बुध की राशि का मतलब नक्षत्र है, इस कारण से इनका ये जो प्रोफेशन है सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है 1 नंबर की राशि और मंगल का यहाँ बैठ जाना, मेडिकल प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समय भर की दिक्कत है जो आपके प्राइवेट प्रैक्टिस, आपके जो बिजनेस है उसको परेशान कर रही है, उससे भी आप परेशान नहीं होइए, बहुत जल्दी आप इससे भी उभर के बाहर आ जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी परेशानियों को एक समय रहते ख़त्म भी करेगी। थैंक यू।